पत्रकार साथियों का, आप लोग आए। आपको ध्यान होगा कि करीब 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने दादा गौतम जी और मंत्री अरविंद शर्मा जी के लिए, कि जो दुर्घटना और जो एक बहुत ही गलत जिसको कह सकते हैं काम विधानसभा में हुआ था, तो उसको लेके एक हफ्ते के बाद जब वो मैसेज लोगों तक इतना नीचे तक गंदा पहुंच गया, गांव गांव तक, तो हमें बोलना पड़ा। और बोलना इसलिए पड़ा कि जब समाज के ऊपर कोई बात आए, सवाल आए, तो बोलना जरूरी होता है। कायर लोगों की निशानी होती है कि जो चुप रहते हैं, जो पक्ष निष्पक्ष की बजाय जो सच की बात निष्पक्ष बात कहते हैं, उनके लिए बड़ी एक समस्या हो जाएगा ना बोले तो मंत्री जी को, अरविंद शर्मा जी को हमने ये कहा था कि भाई आप 72 घंटे में माफी मांग लो दादा गौतम जी से विधानसभा में। घंटे हो गए 100 और 100 घंटे बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। जलेबी पार्टी करी है, अच्छी बात है। जहां तक सवाल है दादा गौतम का, कि दादा गौतम ने तो मिलावट के ऊपर सवाल उठाया था, और वो आज के दिन एक सच है। हम जब हवा पानी खाना पीना मिठाई सब कुछ जब मिलावट का खा रहे हैं तो उस पर सवाल उठाया था। लेकिन उनको जिस भाषा में जवाब दिया गया, मुझे लगता है कि इस तरह से भाषा में जवाब कभी दादा गौतम को चौटाला परिवार से या हुड्डा परिवार से या किसी भी नेता से नहीं मिला होगा। और दादा गौतम हमेशा सच की बात कहे हैं, और मैं दादा गौतम के साथ इसलिए साथ खड़ा हूं कि दादा गौतम एक अकेले राजनीतिक आदमी नहीं, और सामाजिक आदमी है, और सच्चे और ईमानदार आदमी है। लेकिन हमारे मंत्री जी, जो कि मुझे नहीं लगता कि और किसी को समाज ने या छत्तीस बिरादरी के लोगों ने इतना सम्मान दिया होगा जिस तरह अरविंद शर्मा जी को दिया है, उसके बावजूद जो दिख रहा है कि घमंड में, कहते हैं ना नेताओं की नाड़ में सरियाव है, मुझे लगता है मंत्री जी की नाड़ में गाटर है, गाटर, गर्दन में गाटर है, सरिया नहीं है, गाटर है। एक 80 साल के बुजुर्ग से माफी मांगने में इतनी शर्म आवे है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी वहां पे थे जो अब ये दोबारा एपिसोड हुआ है, और जो लोग ये कह रहे थे कि हो गया मामला खत्म, दबा दो दबा दो, दबाने से कोई बुराई नहीं दबती है मेरे भाइयों। मामला खत्म तो दादा गौतम ने बता ही दिया, कोई मामला खत्म नहीं हुआ है। दादा गौतम ने कहा है कोई मामला खत्म नहीं हुआ, विधानसभा में माफी मांगे, कोई माफी उनकी स्वीकार हुई नहीं है, क्योंकि माफी मांगी ही नहीं गई है। तो अब वो इतने घमंड में है, तो ये तो चीज मैं समाज पे और भगवान पे ही छोड़ू कि उन्होंने जिस तरह से जो रिएक्ट किया है, तो मैं तो ये मानूं या तो वो हमने छिपकली का बच्चा मान गए और अपने आप ने मगरमच्छ मान गया। मुझे लगता है समाज से बड़ा तो कोई भी नहीं होता, ना पार्टी होती, ना कोई पद होता, ना कोई प्रतिष्ठा, कुछ नहीं होती। ये समाज कभी घमंडी आदमी को छोड़ता नहीं है। और एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ मैंने दादाजी से जो वीडियो आई, उसमें कल भी उन्होंने यही कहा है। अभी एक मतलब जो है, मैं अपने हिसाब से आपको बता सकता हूं कि दादा गौतम की आत्मा रो रही है, आत्मा रो रही है। और मंत्री जी ने माफी मांगने की बजाय एक और काम शुरू किया। 100 लोगों को फोन किए, खुद किए, नवीन जैद के खिलाफ बनाओ वीडियो। नवीन जैद के खिलाफ वीडियो बना की करेगा भाई? मेरे पास फोन आ रहे हैं, भाई तू माफी मांग लेना, अरविंद शर्मा थे, तू भी तो कह, मैंने तो कुछ कही नहीं। लेकिन अगर अरविंद शर्मा जी इस बात से ही माफी मांगेगा कि नवीन जाग उसके पांव पकड़े, और मैं दादा गौतम के जब पकड़ूंगा तो मैं उस चीज के लिए भी तैयार हूं। अगर मंत्री जी को यह लगता कि नवीन जैद मेरे खिलाफ वीडियो बनवा रहे हैं, 100 आदमियों को फोन करे, उनमें 80 मेरे तरफ फोन आ लिए उल्टे, और जिन्होंने वीडियो बनाई उनके आ लिए, भाई मजबूरी है। अरे भाई, थारे बाप या थारे दादा के बारे में ऐसा बोला जाता, तब भी क्या तुम ऐसे करते?
क्या तब भी वो करते? मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, नवीन जैन तो चंबल का डकैत है, ये तो ये है। हाँ, मेरी गलती है भाई, मैं मांगू माफी। बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने, कितना डालना है पोस्ट, फरसे ठाने सिखा दिए। बिल्कुल भाई, मेरी गलती है, मैंने समाज के लिए फरसे ठा लिए, जागरूक करा, समाज के लिए जागृति करी, बराबर की जमीन के लिए लड़ा। जब ये भाज गए थे, मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। जब वो एक बामण बला विदेशी है, भारत छोड़ो, वो अमन बेशराम कूड़ा आया था, हमने फरसे ठाए, मेरी गलती है। जब वो एमपी थर्ड है, सांस ना काटा था, मेरी ये गलती है भाई। जब काला बामण कही गई, जब मन्ना बोला मैं सरकार के खिलाफ खड़ा होया, जब गर्दन काटने की बात हुई, जब मैं बोल रहा, या मेरी गलती है भाई। मैंने तो बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे तो समझ में नहीं आ रही कितनी बड़ी मेरे तो गलती हो रही थी बताई। बामण की छोरी अपसगुन है, जब सवाल आया था हम बोले कश्मीरी पंडिता के लिए हम जाकर लड़े हैं। हम मतलब जो भी हमने काम किया, लाखों बुजुर्गों की, 36 बिरादरी के बुजुर्गों की पेंशन के लिए मैं लड़ा, थारा खुफा जिंदा आंदोलन चलाया, मेरी गलती है भाई। 25,000 बड़ा कहीं नौकरी के लिए लड़ाई लड़ी, मेरी गलती है। सरपंचा के लटकाए, कर्मचारी के लटकाए, मेरी गलती है। मैंने तो बेरा ही नहीं था यार, मेरी इतनी गलती कर रखी है मैंने। कोई हो मतलब वीडियो बनाकर नु है, तो मैं ये जो वीडियो बनाने वाले भाई हैं मेरे, उनको तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी कुछ बोलो ना, आत्मा तो बोलियो। जय हिंद की गाली, जय हिंद को कितनी है गाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जय हिंद ने तुम कितना है गोबर खवाओ, लेकिन दादा ने नहीं भाई, दादा श्री के साथ ऐसा नहीं। जय हिंद तक गाली देनी है, गाली दवा। मंत्री जी, यार मैं तो एक मंत्री जी को खुद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, हमेशा भी कर लेते, इकट्ठा बैठ के कर ले, मैंने काम गिनाने पड़ेंगे। अगर ये मेरी गलती है, ये जो काम किया हमने तो 36 बिरादरी के लिए काम किया यार, लेकिन जब हमारे समाज की बात ऊपर बात आओगी तो उसके लिए लड़ेंगे। अगर यही बात दादा गौतम को किसी दूसरी बिरादरी के आदमी ने कह रखी होती तो क्या रिएक्शन होता तुम लोगों का? मैं ये कह रहा हूं, तब क्या रिएक्शन होता? एक गलत को गलत जो नहीं कह सकता, सही को सही नहीं कह सकता, मैं ये मानता हूं वो कायर है, उनका जमीर मरा हुआ, उनकी आत्मा मर चुकी है मेरे भाई। अरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूं, मेरा क्या कर लोगे भाई? मेरा तो गणा तो मैं यो तंबू हिस्सा ने तोड़ सको हो, और तो मेरे तो इसमें क्या मैं है नहीं, मेरा क्या कर सको, जेल में गिर सको, मुझको तो मैं चाल ले रही है, और मेरा क्या करोगे? तो समाज के मैं उन लोगों को, उन नौजवान साथियों को खासकर ये अपील करूंगा, भाई कति मारा दादा है, और बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान नहीं जा, इज्जत से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इज्जत से कोई समझौता नहीं होगा। अब मेरे को कोई बता रहा था बोला मंत्री जी तो नहीं होगा, मैं नहीं मानेगा यार, माफी मत मांगे भाई, मांगे भी मन्ना ये मांगे भी मन्ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई, हम भी कति असली बामण के बीज नहीं, तेरे द्वार पर जा कदे हम अपने काम ताई तेरे द्वार पर आ गए, हम असली बामण के बीज नहीं, जा मत मांगे वापी। अरे एक 80 साल के बूढ़े की गल है, ये मतलब रहे जलील करके, जिस तरह कौरवों की सभा होती है उस तरह जलील करा गया है। के है यो मंत्री पद, के है ये पद प्रतिष्ठा, जब अगर समाज में आप अपने बड़े बुजुर्ग की इज्जत नहीं कर सकते, और कोई गलती होगी तो उसको गलती को मान नहीं सकते। और जो लोग भाई जिनको ये ठेके चाहिए हैं, जिनने और काम दाम करवाने हैं, अपना जमीर मत मारो कम से कम यार, अपनी आत्मा मत मारो। भगवान परशुराम भोलेनाथ ने, शंकर ने ध्यान कर लो। और मेरी वीडियो कितनी है बड़ा, मैं तो असली बोलेगा भगत हूं, नकली ना हो। असली परशुराम के चले, असली बाबा खाटू श्याम के, नकली ना है, असली है। तो मैं तो भाई ये कहूंगा, आके मैंने जो बात कही थी, मैंने न्यू नहीं कही थी नवीन जाइन तक माफी मांगे, मैंने कही थी समाज से माफी मांगे, दादा गौतम से माफी मांगे। अरे समाज में के बूंद हो रही है, जाकर देख, जो हमारे समाज का मजाक बनाया जा रहा है। मैं फिर यह बात कहूंगा मेरे भाई, हर 36 बिरादरी है भाई ताई, अगर आपको लगता है हाँ भाई हमने सबके लिए लड़ाई लड़ी है, मेरे भाइयों हम वे खीर खानिया बनाए, वो एक खीर खवाइयो, मन्ना नोते बुलाइयो, और जिसने भाई गोबर खवाना मन्ना खवा दियो, मन्ना नोते बुला लियो, तुम खीर वाले बुला लियो से गोबर वाले पे मैं खा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समाज में जनरलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान वो हुआ है, वो समाज को हुआ है, और वो इतना नुकसान हुआ है वो आप लोगों को शायद मंत्री जी को ध्यान नहीं होगा।
इतना घमंड मैं आदमी पता नहीं मंत्री बने पाछा शायद होता होगा आदमी इंसान ना दिखता होगा, बड़ा छोटा नहीं दिखता होगा, सही गलत ना दिखता होगा। होश क्या है बुद्धि में कुछ बढ़ गया हो। होश क्या है क्योंकि मैंने दिशाए ला क्योंकि जिस तरह मैं मंत्री जी हाँ गला रहे वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ, तो विधानसभा में हो सकता है नवीन जयंत की आत्मा अरविंद शर्मा के अंदर घुस गई और फिर उनके मुंह से निकला। तो मेरे भ्राताश्री हम अपने दादाश्री के साथ हैं पहले, और हम उस भ्राताश्री के भी साथ थे। ध्यान रखना इस बात का। आपको पता होगा जब आपको स्टेज से नीचे उतारा गया था बेइज्जत करके, तब हम ही थे साथ में खड़े होने वाले, हम ही थे बोलने वाले। और दादा को खीर खवा देता, क्या प्रॉब्लम भाई? जलेबी का भी कर ले, भंडारा खीर का भी कर लेता। यहाँ खिलाई तो गई थी, या मनीष ग्रोवर साहब थे उनको तो खिलाई थी, जिनको घोटालेगार और फिर मामूर कर पता नहीं क्या कही गई थी, उस आदमी को भी तो खवाई थी। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे दादा में से क्या कमी रहे? एक सच्चा सुच्चा आदमी, सीधा आदमी यार, उस आदमी के साथ मतलब ये चीज हो रही है। मेरे को मतलब वो कर रहे टारगेट, मेरे को कति कर लो टारगेट, मेरा कोई बनना कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाइयों। लेकिन जिस तरह ये चीजें हुई हैं, और मैं तो ये बताऊं भाई जो ये न्यू कह रहे हैं, तो मैं तो यही कहूंगा, मैं दादाजी से मैं माफी मांगू। दादाजी, आपके अपमान का बदला हम आपका इतना सम्मान करके लेंगे, आप भी को, क्योंकि वो भाई 80 साल का आदमी हो जा रहा है, बुजुर्ग आदमी हो जा रहा है, स्वर्ग में जाने का टाइम हो गया। तो दादाजी गलती मारता होगी, मंत्री ना मांगता होगा, हम मांगे माफी। और दादाजी आपका जो मान सम्मान, मैं आऊंगा अपना खीर खवाने, मैं दूंगा अपना, हमारी जिसे छोटी मोटी पगड़ी है ना, वह पगड़ी आपके चरणों में मैं लगा दूंगा। आपके चरणों में जो पगड़ी होगी, खीर भी खवाऊंगा, और आपका मान सम्मान जय हिंद करेगा। अब दादा के सम्मान में जय हिंद मैदान में है, जय हिंद जैसा भी है आपको, क्योंकि देखो मन में लोभ लालची होती तो मुझे तो मंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, जो आके भाई कुछ काम करा देगा, यो करा देगा, नू करा देगा, यो लोभ वो लोभ। तो मैं मंत्री जी को ये बताना चाह रहा हूं, मैं 4 सीमा गल्ला लड़ा हूं एक साथ। पूछ लेना खट्टर साहब से, पूछ लेना अरविंद केजरीवाल से, पूछ लेना भगवत मान साहब से, तो मैं क्या मानूंगा मंत्रिया ने की है। हम तो चाहे एक आम इंसान है, उसकी भी इतनी इज्जत करेंगे, लेकिन कोई घमंड में होगा तो मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी हो, बात जब मुद्दे की होगी, बात सम्मान की स्वाभिमान की होगी, हम नहीं उल्टे अटक कत्ती। और असली खून जो है ना, असली खून, उसके लिए मान सम्मान स्वाभिमान से इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती भाई। मेरा तो अपना यो मानना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, मेरे पास अभी बहुत से साथियों के फोन नोते आ रहे हैं 8-10 जगह से पहले, भगवान परशुराम जन्मोत्सव जयंती है, तो मैं उन लोगों से ये अपील करूंगा भाई, पहला नोता दादा गौतम का खीर खवा देखा, वो आप आदमी है, लेकिन ना पहला नोता कित गालना, पहला नोता उड़ा है। मैं तो आपके प्रोग्राम में पाछली सीट पर बैठ जाऊंगा, मैंने कोई स्टेज की जरूरत नहीं है। इस दादा का जो सम्मान है और इस समाज का जो सम्मान है, और खूब भंडारा में खीर बंटवाइयो भाई, खूब खीर खवाइयो और खूब खीर खाइयो भाई, खूब फरसे लहराइयो मेरे भाई। मैं तो हाथ जोड़ के ये अपील करूं, क्योंकि मुझे इस बात से दुख पहुंचा है, बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचा है। मेरी दादाजी से मैंने बात करी थी, उस आदमी की आत्मा रोए है, और वो इतने परेशान हैं, इतने परेशान है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो भाई होगी सरकार, होगी ताकत, होगी पावर तुम्हारे पास, पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मेरे भाइयों यो जो समाज है, समाज से बड़े कोई नहीं है, नवीन समाज से बड़ा नहीं है, उसका एक हिस्सा है। लेकिन मेरे भाइयों, ये जो मेरे जो कुछ जिन पैसे के लिए पावर सत्ता कुछ ठेके लेने का, कोई पैसे कमाना ही, हाजिरी मारता ही, ये जो पानी मारे हैं, ये जो पिंडी चाटे हैं, आप सोच के देखो, आपके बाप के साथ, आपके दादा के साथ इस तरह की घटना होती तो आप क्या करते? अगर तब भी आप ऐसा ही करते, क्योंकि तब भी आप ऐसा ही करते, ऐसे लोग, ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हो। तो भाई जो मान सम्मान की बात है, हमने, मेरी गलती मैं इसलिए मांगू मंत्री जी से, क्योंकि मंत्री जी से मन ऐसा लगा, क्योंकि मंत्री जी मेरी आत्मा आपके अंदर घुस गई थी, और उस आत्मा ने यो सारा का सारा मेरे ख्याल में ऐसा काम करवाया है। और ये जो हमने काम करेंगे, गलती है, मन ने बेरा ही नहीं था कि मैंने इतनी बड़ी गलती है कि मैंने चंबल का डाकू बताऊंगे कि मैं हूँ चंबल का डाकू, मैं इतना गंदा आदमी हूँ। तो कोई बात नहीं, उन भैया ने तो मैं क्या कहूँगा, क्योंकि वे तो खुद फोन करके कहूँ मजबूरी है, क्या करना, बोलना पड़ा है, बैठना पड़ा ही गाँव मैंने। तो
चलो भाई 100 घंटे बाद भी माफ़ी नहीं मांगी तो कोई बात नहीं। और हम तो इसलिए अब कह रहे हैं क्योंकि मैं तो पहले ही कहा था, मैं कोई दादा गौतम के साथ नहीं, मैं कोई अरविंद शर्मा के साथ नहीं, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अब ये साफ साफ दिख गया है कि भाई बूढ़ा आदमी एकला नहीं छोड़ा जा कत्ती भी, सीधी बात है। एक आदमी दूसरा भी मत साथ दियो हमारा, दादा गौतम एकला नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हमारा बड़ा बुजुर्ग है, शान है, सच्चा सुथरा साफ आदमी है, इसलिए उसके साथ खड़े हैं। किसी ने साथ खड़ा होना हो जाइयो, ना खड़ा होना मत होइयो, लेकिन समाज का ये जो मान सम्मान स्वाभिमान मत कराइयो रे मेरे भाई। बहुत मुश्किल तय लड़के और खासकर नौजवान साथी, आप हजारों नौजवान साथी, लाखों नौजवान साथियों ने ये लड़ाई लड़ी है मान सम्मान स्वाभिमान की, नहीं तो माटी मिट जाएगी, माटी पिट जाएगी। पहले बता रहा हूँ। और 36 बरादरी के भाईचारे, तो मैं तो एक बात कहूँ भाई, हमने 36 बरादरी के भाईचारे के लिए काम करा है, मिलकर काम करा है। आप लोगों ने हमारा खूब मान सम्मान करा है, खूब खीर हलवाई खवाए हैं, न्यू है खवाइयो भाई। मार तक कोई गलती होता है मैं जय हिंद मांगा है भाई, माफी करती सब तो माफी मांगा है, मार तक कोई गलती हो रही है तो, लेकिन जर्नलाइज मत करियो क्योंकि मुझे ये पता है ना, फोन मेरे दोहरा रहे हैं गामा में थोड़ा, जो कोई आदमी सामान्य आदमी बेचारा, कोई गरीब आदमी है, चाहे कोई और कोई आदमी है, वो ईसा मत करियो। मैं अपने भाइयों तय यह बात कहना चाहूँ और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अरे भाई मेरे तो गलती होगी तो होगी। और जित भी भाई सम्मान की बात है तो वो मैंने बता दिया, पहला न्योता जो है, पहला दादा का न्योता, हम तो आपको इतना ही कह सकते हैं कि छपकली के बच्चे को ना भैया, हम जो भी हैं अपने जिस डाल के भी हैं अपना, तो इसलिए मैं तो जो भाई इसे जो आदमी है एक सामाजिक बहिष्कार फिर मेरा ही कर दियो भाई, जो भी कर्ज को हो मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दियो। जो मेरी वीडियो बनाने की जरूरत तक बना मेरे भाइयों, वो तो मेरा वो बना दियो जी हैं। ना कोई ना, बता दो आप वो इसके संबंध में आ रहे थे, क्या आ रहे थे बता दो। हाँ 2 मिनट आप एक बार 5 मिनट, कोई बात नहीं, नहीं 5 कोई नहीं दे देंगे आपको, निकल नहीं काम मारा तो रहा हमारा जो के बाद कितना स्पेशल आए हो गए। मैंने तो ये वो जो बिल है उसके लिए, हाँ उसके लिए बोला, हाँ जो केस नहीं कराइए। एक 2 मिनट एक बार रुक जाओ, मैं 2 मिनट, हाँ 2 मिनट हो जाए, कोई बात नहीं 2 मिनट आ जाए। हाँ बताओ जी, बताओ भाई। कुछ दादा गौतम से आपकी बात हुई थी, फोन आया था, आपने किया था? नहीं, मैंने दादा गौतम से बात हुई थी मेरी, और दादा गौतम जी से बात करी थी, और भाई वो दुखी था और घना दुखी था, तो इसलिए भाई उसकी वो सुन के न्यू सोचता, उसका न्यू मानते हो गए कि भाई पोता ना होगा तो मैं हूँ भाई पोता, दादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसा है उसके मान सम्मान का, उसके अपमान का जो बदला है सम्मान देगा करेंगे, रिसा सम्मान देंगे भाई। मारा चाहे कोई करियो ना करियो, दादा का सम्मान करियो भाई, क्योंकि आखिरी टाइम का उसका वो 50 साल का होता, 60 साल का होता, ना कहता मैं यह बात है। ये घटना अगर मंत्री जी के साथ हो रही होती ना, किसी और ने कह रखी तो मैं मंत्री जी के साथ भी खड़ा होता, चाहे मुख्यमंत्री ने कह रखी होती। हम उल्टे टनिया ना है, हम डरनिया ना है। अरे ये जो पुलिस मंत्री जी, ये पुलिस ये इतने केस चलना लग रहे मेरे पे, के पुलिस ने भेज के करो है बता, इन तक कुछ ना फर्क पड़ता। 1 दर्जन जा रहे हैं पहले, जेल में भी 4-5 बजा रहा हूँ, और कोई बूंदा काम करके ना जा रहा, अच्छा काम करके जा रहा हूँ। कोई सवाल हो तो बता दो भाई। अगर 2 भाइयों का विवाद हो जाता है तो आपने भी देखा होगा सामाजिक तौर पर पंचायती फैसले करवा दिए जाते, तो क्या आप लोग खुद इस मामले में पहल करके उन लोगों के बीच वाद विवाद खत्म नहीं करा सकते? नहीं, मैं इतना बड़ा पंचायती नहीं, अकबर मैं कोई इतना बड़ा हूँ ना, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, अक मैं उनके बीच में बढ़ूँ, हमें अपनी हैसियत का पता है, ये बड़े बुजुर्गों का काम होता है। लेकिन मंत्री जी जो जिस तरह वीडियो बनवा रहे हैं, मैं उनको यही कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी यही बात की थी, अब भी यही कह रहा हूँ, अक मंत्री जी इज्जत से बड़ी कुछ चीज नहीं होती। और छोटा भाई जो है ना, और कुछ लोग मेरे तो फोन करा, बोला तू मंत्री से माफी मांग ले, मैं उनके पाप पकड़ लूंगा, जो दादा तेन कहता हूँ मैं दादा ये पकड़ू होता है। तो इसमें सामाजिक बात है, वो जो भूंड होनी थी समाज के ऊपर जो मजाक उड़ना था वो तो उड़ा घर, वो उड़ लिया, लेकिन कम से कम इतना तो उसका आदमी की यार इज्जत कर लेते कि मतलब ऐसा पाप कर दिया दादा गौतम ने, और हमने ऐसा क्या पाप कर दिया तुम मेरे खिलाफ नहीं गए, वीडियो बनाओ बना लो भाई, खूब वीडियो बना लो, क्या प्रॉब्लम है, मर्डर तुम लगो। मैं यमराज का ना डर था यार, मैं किस तरह डरूंगा, मैं ये सरकारें ये सिस्टम इनको छोड़ के आया हूँ,
ये मंत्री मैंने बहुत देखे, बहुत आगे पाछे घूमे हैं, तो इसलिए नवीन राजनीतिक तौर पर काफी मजबूत है रामकुमार गौतम, लंबा तजुर्बा भी है, लेकिन इस पड़ाव पे आके आपको हताश कैसे नजर आ रहे हैं? देखो भाई, बुढ़ा आदमी है, जो आदमी इज्जतदार आदमी होता है तो इज्जत खराब हो तो भाई उसके तो फर्क पड़े अगर है, जिनकी इज्जत नहीं होती उसका ही तो कोई के मैं कही जाओ क्या फर्क पड़े। इज्जतदार आदमी की जब इज्जत पे सवाल आता है ना, तो भाई फिर तो मेरे हिसाब से दुख आता है, और एक उम्र का भी पड़ाव होता है। ये उसके ख्याल कि मैं उक चुक होगी इस दौरान, कौन मुंह देखा होगा भाई इस बात का है? ये कलंक लगा, कलंक मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। अकभी एक बुजुर्ग आदमी जिसकी यार किसी हिम्मत नहीं हुई, जिसकी और एक सामान्य रूप से बोलनिया आदमी, सीधी बोलनिया, हरियाणवी बोलनिया, ये उसने कोई नु कहो भूंडा बोल रहा है, मन ने भी नु कह रहे भूंडा बोल रहा, मैं भूंडा बोलूँ हो भाई? मैं तो सरकार ते सिस्टम ते सीएम ते उनके लिए लड़ाई लड़ी है यार हमने। ये मेरे पे वीडियो हंगाला रहा है इस पर, दादा गौतम तो कुछ ना कहो भाई, दादा गौतम ने बख्श दो, तो मेरे पे जितनी वीडियो बनानी है ना वो बना ले, खुल का जा पीसी कर, शामी कर, कट्ठा बैठ के कर, कि 70 कोई टेंशन नहीं है। जब यार मुख्यमंत्री के लिए लड़ लिए हमने, मुख्यमंत्री सौदे देख लिए के हैं, तो मंत्री आते यार के मानना है, ये तो भाईचारा है। क्या शब्द बोला था आपको दादा गौतम ने जब आपने पूछा? नहीं दादा नहीं, मैं मिला नहीं हूँ, मैं बात हुई? मेरी तो बात हुई थी, तो उन्होंने बोला भाई बेटा मैं बहुत घना परेशान हूँ, मैं घनी बात करना चाहता कौन है, क्योंकि मेरी भी पहले भी जब भी कदे बात हुई तो मेरे तो यार 4 में मैं ही धमका रखी हूँ, बहुत अकड़ी कह रखी है उसने, लेकिन उस बुढ़े आदमी की मैं क्या मानूंगा? तो वो इतना परेशान था कि मैं आपको उस चीज़ का अंदाजा नहीं था, तो मेरे तभी 1 मिनट तक फालतू बात नहीं करता। लेकिन माफी अरविंद शर्मा नहीं मांग रहे थे, मतलब आप आपने एक बात भी कही थी मैं कि अरविंद शर्मा जो मंत्री हैं उनकी नाड़ में गाटर है, गाटर है। इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? नहीं, गाटर इसलिए है कि भाई एक बुढ़े आदमी तो माफी मांगने में जब इतना हंगा लग गया, उड़े साथ में जब विधानसभा में रहने लग गया, की जावे है रे, 1 बजे आकर कह दे भाई दादा गलती होगी, जब उसका बोलने का नंबर आओ 1 बजे आ गए, और आपस में नहीं मिलते सारे नेता रहे, जाके एक बात पकड़ ले, पाँव पकड़ ले, क्या प्रॉब्लम है दादा, कोई बात ना होगी गलती यार। वो इसमें तो ये तो अहंकार का मतलब प्रतिष्ठा होगी यार, अहंकार था दादा रावण में। दादा रावण तो बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, उस चीज का अहंकार था, वो अहंकार गलत था, बताओ खुद दादा रावण ने कही है यार। ये तो इतने बड़े तो कोई ना ज्ञानी, ना इतने बड़े कोई योद्धा भाई, और समाज की जित बात आई तो किच्छी क्यों? तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मेरे भ्राताश्री कांग्रेसी, बसपाई, अब भाजपाई, मतलब पूर्व कांग्रेसी भाई, पूर्व बसपाई भाई, पूर्व अभी प्रेजेंट में भाजपाई भाई, मेरे पर सवाल करें, मेरे तो भला यो कांग्रेस आड़े कह दी होगी। अरे मैं तो 20 साल तक अपने स्टैंड में कांग्रेस में था, जो कहनिया उन तक बताऊं तो 10 साल कांग्रेस का सांसद रहा है, फिर बसपा में भी रहा है, ई भाजपा में भी है, जय हिंद का तो स्टैंड है, 43 साल हो गए, अपनी जंग है पे है। मैं तो एक आंदोलन से एक पार्टी में गया था, आड़े भूपेंद्र हुड्डा साहब की सरकार थी, हमने कि मैं फायदा लेना होता था जब ले लेते, ईब ले मन ने जाना होगा तो ईब मन ने बता कौन रोक के बता, मैं ईब चला जाऊँ किसी पार्टी में जाना होगा तो अख ना, यो तो पार्टी था भाई, मैं छक रहा हूँ इन चीज़ों से, छोट छाट कर रहा हूँ, और मैं किसी पार्टी में भी हूँ तो यार इतना मुंडा तो कोई ना बोलूँ, न्यू कोई ना करूँ, किसी की इज्जत न्यू कोई ना करूँ। पर्सनली लड़ाई हमेशा में होगी, मुद्दे की होगी, कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। आपके पास भी आए थे यहाँ पे डॉक्टर अरविंद शर्मा वोट मांगने? हाँ तो आए थे, कोई बात नहीं, भाई था अपना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, फिर आ जाए उसमें, कोई वह अलग बात है। मेरे दौर तो सारी पार्टियां यहाँ हुए हैं भाई, वोट मांगने तक आए थे, अरविंद शर्मा भी आए थे, दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, और भी आए हैं, और भी इलेक्शन हो, क्या बात है, वो तो सबका अपना अधिकार है, उसमें हमने कोई मान सम्मान में कमी थोड़ी रखी किसी की, किसी के मान सम्मान में, हमने तो सबको मान सम्मान दिया था भाई। आपने जब से मंत्री जी को 72 घंटे का टाइम दिया, कुछ लोग एक्टिव हुए हैं, सोशल मीडिया पर कई पोस्ट देखी जा रही हैं जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप समाज के ठेकेदार ना बने। नहीं, मैं तो ठेकेदार हूँ भी नहीं, लेकिन जो बोल रहा है वो अपनी आत्मा तो बोलो, कि तो गऊ की पूछ पकड़ के बोलो, कि तो मंदिर में तो खड़ा होगा बोला, आत्मा तो बोला। और ये मैंने तो कई वेरा पाठक जी ने वीडियो बनाए, उनके घर उन्हें रोटी ना दी उनते थे, के क्या गाय हो तुम बताओ, तो उस समय तो कोई बात नहीं। विवाद चल रहा है गाने को लेकर, मासूम शर्मा ने डिलीट कर दिया। भाई साहब 2 मिनट यहाँ किए तक आ जाओगे, 2 मिनट रुक जाओ, डट जा, ले लेंगे, क्या बात होगी यार, 2 मिनट थानेदार साहब, कोई नहीं भाई ना खीर खवा दे थानेदार साहब ने, ना खीर के ऊपर खा रहा, खीरा खवाओगे और कुछ ना खवाओगे, कोई बात नहीं, इतने कागज मेरे तक एक है, कोई बात नहीं, अब 2 मिनट रुक जाओ, आपकी हम आ रहे हो आप, बिल्कुल आपका मान सम्मान इज्जत है भाई, दोनों भाई उन्हें बुला लेना, वो भाई उड़ा इतनी दूर खड़ा है, बोला कोई बात नहीं, आ जा भाई। हाँ, आजकल एक विवाद चल रहा है मासूम शर्मा के गाने जो डिलीट हुए हैं, कई कलाकार हो गए हैं, लेकिन मासूम शर्मा का काफी जो है विवाद चल रहा है। भाई ऐसा है, मासूम शर्मा का मैंने बोल चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ,
अकेले एक आदमी को टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं है। सबके होने चाहिए, पॉलिसी हो तो सबके ऊपर होना चाहिए। और एक हरियाणा पे क्यों, फिर कोई पंजाब के सुनागा, भोजपुरी सुनागा, बिहार यूपी के राजस्थान के सुनागा। और गुंडा अगर गाना तो गुंडे बनाए तो ये भी तो रिसर्च होनी चाहिए। फिर ये दारू के ठेके तो कितने क्राइम हुए इससे भी अंदाजा लगाओ। तो इसलिए मासूम शर्मा के साथ अकेले नहीं, मासूम शर्मा है, चाहे वो एक नगेंद्र बघाना है, के नाम है, एक और है कोई अंकित बाल्यान, उनके बताओ 2-3 ना गए हुए, सारे के कर दो फिर। और आड़े आड़े क्यों, पूरे देश के करो, हरियाणा के होगा। कल बॉर्डर जो है खाली करवा दिया गया किसान आंदोलन, उनके बारे में वो किसान आंदोलन का सीधी सी बात है, वो जा तो रहा है दुर्योधन वहां पे पंजाब में, जा तो रहा है, जितना किसानों से फायदा लेना था ले लिया। अब दुर्योधन वहां पंजाब में गया हुआ है। भगवतमान तो ऐसा काम ना कर, मेरे को तो नहीं लगता भाई ऐसा भगवतमान साहब ऐसा काम करेंगे हैं। न्यूज जिस तरह मैं देख रहा था तो ये वो जब वो कराया करता रही बरे, ये दुर्योधन के काम है भाई साहब, ये तो मैं और क्या बता सकूँ। तो कब जाएंगे दादा गौतम से खीर खिलाने और माफी मांगे? भाई जैसे ही मौका मिल जाए दादा गौतम तक टाइम लेंगे, न्यू तई पे भाई जाएंगे, जो भी है वो तो भाई उसमें और क्या कैसे तो बुला ले भाई, ले आई बुन्ने बुला ले, क्या कहते हैं बुलाए आई बा पूछ लेंगे भाई। जमीन अरे खीर खोलना क्या की ये नोटिस है यूनिवर्सिटी, हाँ जो एक आपको यूनिवर्सिटी की जवानी यूनिवर्सिटी में रहता है ना, हाँ हाँ तो इसमें आपने अग्रिम जमानत या पक्की अपनी जमानत करानी है। हाँ पक्का यो इस मामले पे मतलब है। हाँ, ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है, हाँ सेक्टर 6 वाली, हाँ, इसी पर। तो इसमें तो इन्वेस्टिगेशन तो ले ली थी भाई, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली इसमें। हाँ, तो जो फिर कोर्ट से इसमें FIR होगी कर दी। कोर्ट से बेल करानी है। अच्छा, मतलब इससे पे रोड़ा मचा रखा है हाँ, इतना। इससे अच्छा, इसने न्यू कर माल है, इसने इब्बत तोड़ दे घेर दो, इसने तो इससे के ऊपर रोड़ा हुआ ना। आज मतलब स्पेशल दिन था। नहीं, आज तो मैं चलो कोई बात नहीं, आप तक ड्यूटी नहीं आप ठीक है, नोटिस पाए थे तोड़ दे ना, फूक भी दो इसने ना ना, आप पाछे घेर लियो, आप घेरो तो ना 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 पाँच से क्यों घेर ले, आप क्या कह घेर लेंगे, न्यू तो दिख जाए ना कि भाई हाँ कोई न्यू ना कहेगा कि देख भाई मारे, तोड़ दो इसने। कौन से उस पर करना, इस टाइम बुलडोजर लाने की जरूरत थोड़ी है यार, मार के 4 धक्के तोड़ दो, ला दो रही आगे भी ला दो, कोई बात नहीं। आप बता दियो, मैंने 2-3 दिन के अवशेष भी ठाले जाएंगे, कोई नहीं, 2-3 दिन पाछे ना जो भी अड़ा अवशेष होगा वो भी ठाले जाएंगे। इससे तो अगर इतनी समस्या है जो पड़ी था भाई साहब, तो कोई बात नहीं, किस साइन करना है बताओ। क्या तारीख है भाई साहब आज की? आज 20 होगी जी। कब का ऑर्डर है? कल के लिए है जी। नहीं, कब था ऑर्डर, कब निकला ये? ऑर्डर तो मैं हमारा नोटिस है जी, कोर्ट में ऊपर से ऊपर अटेंडेंस के लिए। मतलब कहने का मतलब यो है कि ये इसके जवानी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी तो कोर्ट से जमानत करानी है इन्होंने यार 109 ने। तो भाई साहब मेरे तरफ डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर का है ये मुकदमा है। ठीक है बच्चों, ना ठीक नहीं भाई साहब, 2 मिनट रुक जाओ, अगर आप 5-10 मिनट बैठो क्या बात नहीं, होगी यार, आप क्या न्यू तो कह दोगे ना, आप लिख के कहा सही नहीं भाई वे, यही तो बात है, घेर दो ना भाई इसने, क्या फर्क पड़ी मैं क्या से मैं ये इतला रखे हैं और क्या हम ना घेर दो भैया, ताकि न्यू तो दिख जावे, न भी दिख जावे। लेकिन मैं ये क्यों भाई साहब, ये मैं इन चीज़ों तो कोई ना डरता, ये चीज ये तो टुच्ची रहेगा, तो यार बता क्या फर्क पड़ा इससे, ये तो बस हो रहा है। चलो हो रहा है एचएसवीपी डिपार्टमेंट नहीं, आपका डिपार्टमेंट एचएसवीपी से आ रहा है ये आपका, हाँ। हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है लेटर एचएसवीपी। नहीं आपका है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका होगा। कौन सा लेटर आ रहा है? हाँ एचएसवीपी स्टेट ऑफिसर एचएसवीपी, हाँ उससे डिपार्टमेंट से पहले पत्र भेजा था। चलो हम तो रोड पर लेंगे भाई, यो था भाई, यो सोता देख लियो भाई, एक बात छिड़ाना देख लो इसने क्या था, ठीक है, कदे प्लेन है ना, अच्छी बात ले यो देख लो भाई, अच्छी बात है। इतना ही था कि मैं कोई गाटर गुटर ला रखे हूँ, हमने लेंटर ला रखा था कि मैं देख लो भाई, यो ही था ना। ये गाड़ियाँ गुड़िया खड़ी है, बाद में देख लेना। ना ना कोई ना भाई, सभी तो आप देख लो गाड़ियाँ खड़ी है परली साइड में।
मारो गाड़ियाँ ले, ये गाड़ियाँ खड़ी। कोई ना फुकने दो भाई साहब, गाड़ी मारी फुक जाएंगे, कोई बात ना। नहीं, किस बार नोटिस था ये, क्या मामलों पर जो अभी मंत्री के खिलाफ बोला वो तो नहीं है क्या? जैसे आप ऐसा है मेरे भाइयों, ये तो चलो खैर पुलिस की अपनी ड्यूटी, पुलिस वाले तो धमकी कम है, इसकी तो भाई की ड्यूटी है, किसी ने कह दी होगी तो जा भाई कोई बात ना। मैं तो आपको ये बात बता रहा हूँ आके मेरे पे पहले भी केस हो रहे हैं और लड़ाई के ही जनता के लिए ही हैं। अब एक या झोपड़ी थी, अब रोड पर रह लूंगा मैं, क्या प्रॉब्लम है, रोड पर रह लेंगे। आपने कहा था कि मैं नोटिसों से नहीं डरता, तो क्या डरू मत कहना रहा, जेल में चले जाएंगे और क्या होगा। अरविंद शर्मा के खिलाफ बोलने का नतीजा नहीं खिलाफ ना अच्छी बात करे, मैं क्या मानूंगा, अच्छी बात करना रहा है, जब मैं 4 मुख्यमंत्री के लड़ रहा हूँ, क्या मानूंगा मैं, और सौदे ने ये तंबू के कितने तंबू हैं, कई हजार तंबू है, कितनी झोपड़ी लाग रही होंगी, रोहतक में कितनी झोपड़ी लाग रही होंगी। थानेदार साहब देख जाओ, अच्छी राणा पाछे ना कही हो, देख जाओ बेशक अच्छी राणा ना देख, आग लगा दिया जाए। कोई क्या करे ला दे, और के हमने तो पहले भी लाई थी भाई, कोई बात ना, और कर लेंगे, और एक ला दियो और बेशक कर दियो, कोई प्रॉब्लम ना है। आप इसको हटा भी सकते थे, जला देता हूँ उधर। संजय हमारी मर्जी भाई, हम जो करें बता के इसमें क्या समस्या है। नवीन, अरे थानेदार साहब खा के जाइयो खीर, कोई प्रॉब्लम ना। हाँ ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नवीन, हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे थे, अचानक से नोटिस मिला और आपने ये जला दिया। हाँ। वजह? सही कि हमारे दौरे था कि भाई साहब इसमें क्या बताओ, मतलब जायज बात कहने में इतनी समस्या है, ये मतलब आके नोटिस पहले भी हुआ था, आप लोगों को ध्यान होगा, एक बार पहले भी ऐसा ही हुआ था। आके बोलेंगे तो भाई ये दिखाने के डराने के लिए, तो भाई मैं नहीं डरता, यमराज ते भी कति बोले गए भगत, कति परशुराम के चेले और कति भाईचारे के आदमी, और भाई ठीक है थार दो हंगा होगा, पावर होगी, और क्या बता मैं कित था भैया, 1 मिनट लगी होगी इसने ना, ये पल्लटा गिर रखे थे भाई, क्या गिर रखा था है, आपको बोला अड़ा लोग थे, कोई बात नहीं, और ठिकाना देख लेंगे और हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना है। तो पुराना नोटिस था फ्रेश? यो तो ईव तो फ्रेश आया है, इस पे FIR कर रहा है कि कितनी FIR नहीं बता दो। डिस्प्यूटेड लैंड ये बता रहे हैं, इसको डिस्प्यूटेड लैंड बता रहे हैं मेरे भाई, डिस्प्यूटेड लैंड ये नहीं है, डिस्प्यूटेड लैंड वो है, देखो तोड़ रखा है उसने, दिखा दो एक बार, ये कोई डिस्प्यूट यहाँ किसी का कोई प्लॉट नहीं है, कोई डिस्प्यूटेड नहीं है मेरे भाई। अगर कोई बता दे, आपका ध्यान होगा जब ये तोड़ा, उस दिन तोड़ा गया, ये यहाँ पे तोड़ा गया था, आपको पता होगा, मैं पिछले 1.5 साल से वहां से बाहर रहता हूँ, मैं यहाँ तोड़ा गया था। ये बदले की भावना तो नहीं आप वो ना बदला के कितना बदला, क्या करेंगे यार, मैं क्या कर सकेंगे, मेरा तो यो मैं बताऊँ तो लग रहा है, मेरा दर्द यो ही था, पता इसमें और की है, आड़ा हम ताड़ा पेट नीचे बैठ लेंगे, आड़ा ना बैठने देंगे, उड़ा कितना रोड पे बैठ लें, कितने मिल जाएगी जगह, कोई मिल जाएगी ना, मिल रही ना सी, और क्या करें बताओ, ये तो छोटी ही हरकत है भाई, इसमें पता क्या हो गया, आप जाए न्यू बोल लगा तो न्यू हो जाएगा, मार दो रही पानी पुनी मार दो, क्यों खाम आप गड़ाओ करो इसने ना, बोल जाओ गाड़ियाँ ना प्रेरणा कर लो भाई, और के तो भाई साहब ये मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहूँ, लोगों तक भी यही बात कहूँ, मेरे मांग ला दियो से मन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं डर सकता, इस जन्म में डर नहीं सकता भाई, प्यार प्रेम तो कोई कम करवा लो भाईचारे में, कोई ताकत दिखा गए, पावर दिखा गए, अगर न्यू सोचेगा अगर जाइंद डर जाएगा तो फिर जाइंद किस चीज़ का। हम तो यार भाईचारे के लिए 36 बरादरी ये काम करें, 20-21 साल हो गए, ये पावर पूरा ये MLA MP ये बनाना होता तो मैं भी बना लेता, कोई सी बात थोड़ी, घनी बड़ी बात है ये, हैं कि लेंटर ला रखा था हमने, यो अखलेंट ये बार बार वो करना, ये इन्हों आएगा डर जाएगा, इसकी बेइज्जती करो, मन कोई कब्जा ना कर रखा है भाई, कदे को मैं कब्जे छुड़वाने हूँ, मैं कब्जे करनी नहीं हूँ, और अगर इनको ही कब्जा कहता है ना कोई, तो इस रोहतक में 10,000 झोपड़ी पड़ी होंगी, 10,000 झोपड़ी, जाकर पता कर लियो भाई। और कोई बात नहीं, मंत्री जी कितना है, ये तो कुछ भी कोई नहीं, छोटी ही चीज़ है, जो भी ये करवानी है ना, जो भी है कोई हो चाहिए, जितना हो सके उतना करवा लो, जितना हंगा लाना है उतना लगवा लो, जेल में करवा लो, FIR करवा लो, नोटिस दिवा लो, जो आप कर सकते हो कर लो। और भाई हम आगे जब मान ले आड़प आ जाएंगे, याद है जब आप सरकार के खिलाफ बोले हो, जो बीजेपी कट्टर थे नाग सिंह सैनी थे, जब आप पर कार्रवाई हुई है? अब होगी भाई, मैं तो बोलूँगा, मैं तो हक की बात नहीं, मैं नहीं हट सकता,
सच ने तो बोल लेंगे, जायज नाजायज का फर्क तो बताओगे, गलत सही ने बोल लेंगे। मैं मुर्दा नहीं हूं ना मैं कायर हूं। कोई मुर्दा हूं, कोई मैं कायर हूं, अगर मैं डर जाऊंगा, अगर मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई नेता नहीं हूं, ठीक है ना। और जिसने जितना हंगाला ना भाई सारा करवा लियो, तुम इसमें मैं मेरे में आग लगवा दो यार, मन ने तोड़वा दो, क्या फर्क पड़ा। मन ने जेल में गिरवा लो, जेल में भेज के जहर खवा दियो, जेल में मरवा दियो, क्या फर्क पड़ा है। लेकिन ये न्यूज सोचो कि ना बोलना चाहिए, चुप हो जाएगा, ये संभव हो नहीं सकता, ये किसी तरह ये संभव नहीं हो सकता। और जिसने जितना हंगाना ला लो, मंत्री है वो तो जेल में भेजो, कोई बात ना, जेल मंत्री है तो उड़ा करवा देगा, जहर खवा देगा, मरवा देगा। मेरे पता इतने केस है, जेल में तो जाना ही है, क्या प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे भाई। अब मैं एक चीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है और सुन लियो, आड़े 2-3 दिन में तक ये अवशेष सारे हम ठा लेंगे। शासन प्रशासन सरकार जो भी है ना, उसको बताओ 2-3 दिन में ठा लेंगे। ना ठाओगे तो इस किक्कर के नीचे पा जाएंगे भाई। इस किक्कर के नीचे पाओगे नहीं पाओगे तो भाई जब जगह होगी वह बता देंगे, ना तो किधर किधर रोड पर पा जाएंगे। हमारा नंबर आप लोगों के पास है 90 50 90 61 पर फोन कर लियो। बाकी जय हिंद उल्टा नहीं हटा रहा, जय हिंद मर सकता है ये आपको पता हो, जय हिंद उल्टा नहीं हट सकता मेरे भाई, जय हिंद उल्टा नहीं हट सकता।